होली के दिन हमारे यहाँ पर पूरन पोली बनती है। तो चने की दाल को मैंने 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगो दिया और फिर कुकर में बॉईल होने के लिए धीमी आंच पर रख दिया। और ये कितने अच्छे से बॉईल हुई है, मैंने कुकर में ही इतने अच्छे से इसे पका लिया था कि मुझे मिक्सर में इसे फेंटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये मेरा पूरन बनने के लिए तैयार हो गया था। मैंने कढ़ाई में घी डाला और फेंटी हुई दाल को डाला और फिर कढ़ाई में थोड़ी देर तक मैं इसे पकाऊंगी। कई लोग इसे मिक्सर में भी करते हैं, लेकिन मैं अगर इसे कुकर में ही अच्छे कम आंच पर पका लेती हूँ तो मुझे मिक्सर में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये देखिए बिल्कुल हलवे जैसा पूरन बनकर तैयार हो गया है। फिर मैंने डाली शक्कर और शक्कर डालने के बाद भी मैं इसे थोड़ी देर तक पकाऊंगी, क्योंकि शक्कर का भी पानी छूटता है। तो उसके बाद मैंने उसे पकाया और एक साइड में रख दिया था हलवा बनने के लिए, क्योंकि पूर्णिमा है तो पूर्णिमा को मैं हलवे का प्रसाद भी नैवेद्य भी भगवान को लगाती हूँ। तो वैसे तो पूरन पोली बन ही रही थी, लेकिन फिर भी पूर्णिमा के दिन हलवा भी बनाया जाता है। तो मैंने एक तरफ से हलवा बनाया और एक तरफ पूरन भी मैं तैयार कर रही थी। वैसे पूरन बनाने में कुछ ज़्यादा ही समय लगता है, लेकिन फिर भी मेरा पूरन बनकर बहुत अच्छा तैयार हुआ। हालांकि मैं हमेशा एक दिन पहले ही बनाती थी, लेकिन एक दिन पहले मैं नहीं बना पाई थी तो मैंने उस दिन बनाया, लेकिन फिर भी मेरा पूरन बहुत अच्छे से बना। फिर मैंने पूरन पोली बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि लेडीज़ों के साथ यही होता है ना कि एक समय में आपको 4-5 काम करना ही पड़ते हैं, और वो भी त्यौहार हो तो फिर तो हम भीड़ ही जाते हैं काम में। तो बस पूरन बेलना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो रोटी जैसा बेलने के बाद अंदर इतना घी लगा लो आप कि उसका टेस्ट ही अच्छा आए, और फिर पूरन भरने के बाद आप उसे बेलो। और बेलने के बाद ऐसा पतला ही बेलने के बाद मैं जब उसकी सिकाई करूँगी ना तो भी उसमें दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दूँगी, ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो पूरन पोली बनकर तैयार होने ही वाली है। दोनों तरफ से मैं थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी। बाद में तो घी लगाते ही हैं, लेकिन सिकाई में भी मैं थोड़ा बहुत घी लगा ही देती हूँ, क्योंकि पूरन पोली का मज़ा घी के स्वाद से ही आता है। ये देखिए ऊपर से भी आप अच्छे से घी लगाओ और उसके बाद गरम गरम कड़ी और पूरन पोली का मज़ा लो। मैंने उसके साथ सब्जी भी बनाई थी, और क्योंकि भगवान को नैवेद्य भी लगाना था, भगवान को नैवेद्य लगाने के बाद ही सब खाते हैं। और माता जी के लिए एक बहुत सुंदर सी माला भी लेकर आए थे, तो वो भी माता जी को पिनाई और सभी भगवानों को अच्छे से हार फूल चढ़ाकर पूजा की, और रात को होली माँ की पूजा करने के लिए निकल गए। हमारे घर के पास में ही ग्राउंड में होलिका दहन किया जाता है, तो बस हम लोग वहीं जा रहे थे। सभी लोग वहां पर इकट्ठा होकर ही होलिका दहन करते हैं। होलिका को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक होलिका दहन की विधिवत पूजा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और बस परिक्रमा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। होलिका की परिक्रमा कर जल चढ़ाया और विधि विधान से पूजा की, और प्रार्थना की कि बस सभी खुश रहें और सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे। कहा जाता है कि होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की 3 या 7 परिक्रमा तो कम से कम करनी ही चाहिए। तो हमने भी बच्चों के साथ 7 परिक्रमा पूरी की और प्रार्थना की कि हमको सपरिवार खुश रखे और सभी का कल्याण करें। और ऐसी मान्यता भी है कि होलिका की अग्नि के सामने आप कुछ देर तक खड़े होते हैं तो आपके सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। इसका इतना चमत्कार है। और अगले दिन सुबह से उठकर नहाकर मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, भगवान को रंग लगाना है। तो सबसे पहले रंग को एक प्लेट में निकाल लिया। सारे सतरंगी रंगों से भगवान के साथ होली खेलेंगे। सबसे पहले भगवान को रंग लगाएंगे। सभी भगवानों को थोड़ा थोड़ा सा रंग गुलाल लगाने के बाद ही होली खेलना प्रारंभ करेंगे। और बच्चों ने ये सब बलून्स, पिचकारी और ये सब लेके रखा हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने वाटर बलून फुलाना शुरू किया। उनको इसी में मज़ा ज़्यादा आता है, छोटे वाले बेटे को तो इसी का मज़ा ज़्यादा आता है। हालांकि उसे फुलाना नहीं आता है और ये बच्चों का काम भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर भी वो फूल नहीं पा रहे थे। उसके पापा फुला कर देंगे, लेकिन वो अभी फिर भी कोशिश पूरी कर रहा है अपनी कि मैं जैसे तैसे इसे फुला लूँ। और अब मैं बेकॉइज नहीं दूंगी, आप उसकी आवाज़ में ही सुन लो कि कैसे वो कोशिश कर रहा है। एक पैकेट 111। किधर चले तुम? इसमें 3 आज कहाँ चले? मैं वो खेलने गया। हम होली खेले जा रहे हैं।
आर्श उसके फ्रेंड्स के साथ होली खेलने जा रहा है। उसका फ्रेंड्स नीचे आया हुआ है उसे लेने के लिए, और फिर अनय ने मौका देख ही लिया कि बैलून है तो भैया और दोनों भैया को फेंक के ही मैं अपनी होली मना लेता हूँ। तो बस वो दोनों को जाने ही नहीं दे रहा था कि आप लोग खड़े रहो और मैं बैलून फेंकता हूँ, पिचकारी से आपको पानी फेंकता हूँ और मैं होली इंजॉय करूँगा। अरे खड़े रहो ना। अरे रख जा बे। ये भी बेकार निकली। उसको दिखा ना नहीं दिखा। अने हट। हाथ में बुला ले। अभी है रही मेरी। आज किधर गया? दो डबल शॉट। आया नहीं? वो लॉक मार रहा है। ये है बॉटल बलून, तो अभी मैं इसको फेंकने वाला हूँ। कैच कर रहा है, फेंक रहा है। अरे बच के तू रहना। आओ मैदान में, जाओ जाओ। आर्श भैया तेरे यही खड़े थे ना। को भी डरानी है पापा। ये आपसे बहुत प्रेशर आएगा बेटा, आपसे नहीं चलेगा। मेरे को आती है, मैं डरा लूंगा। हाँ अनय, फेंक हाँ। फेंक फेंक। तो बस ऐसे ही हम 3-4 लोगों ने ही होली मना ली, और वाटर बलून जैसे ही ख़त्म होते फिर से नया पैकेट खोल लेते हैं। और ये इतने सुंदर लगते हैं जब ये फूल जाते हैं, तो खूबसूरत से रंगों में बैलून्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। होली इधर देखा। हैप्पी इधर 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 ऊपर दे दे किधर। अरे उग जाओगे। मत मिक्स कर। मिक्स नहीं करना भैया भैया आप भैया आप मेरा वो वाला यूज करो। ज्यादा ज्यादा तो लगा पापा को। हैप्पी होली। अरे पानी नहीं आ। अंदर ये जा क्या है, दो आ रहे हैं। पापा देखो ना, ये चलना ही नहीं। देखो दो ना यार। आप तो खूब लो हो गया। मम्मा मम्मा सही से। अरे रो पास। एक मिनट भाई। बच्चों को वैसे भी पानी में खेलने में ज़्यादा ही मज़ा आता है, और इनके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, सब लोग बाहर गए हुए थे। तो बस दोनों तीनों ने मिलकर ही होली को एंजॉय किया। पानी में सारे रंग को घोलकर ही दोनों भाई भी अच्छे से खेल रहे थे। खूब देर तक वो लोग पानी में खेलते रहे। ये वाली पिचकारी आश की थी, बड़ी वाली, लेकिन अनय को ये इसी से खेलने में मज़ा आ रहा था। हालांकि उसके हाथ में पकड़ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उससे खेल रहा था। फिर दोनों ने खूब मस्ती की। कौन सा कलर डाला है? सब डाल दिए। सब मिक्स कलर सब नहीं डाले, सब नहीं डाले, बस पता नहीं कैसे कैसे डाले। कलर तैयार करा ना, मिक्स। निकल तो वाइट रहा है, क्या भाई? मतलब पर्पल। हट्टा भाई। क्यों इधर क्यों? इधर थोड़ा सा कम पड़ेगा। नहीं ला दे। कलर है, देख इसके ऊपर है ना, ये कलर है, ये ब्लू ऐसा निकलने वाला नहीं। इधर आई। धीरे से डालना उसके ऊपर, सिर पे मत ये डालना। ना कलर है वो बकवास है एकदम। नहीं डाले, सिर पे नहीं जाएगा। चलो बंद करो तो। तो ये रहा हमारा सिंपल सा होली सेलिब्रेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।